गगन को जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही अशुभ आत्मा वाला राइडर गोस्ट राइडर ने अपनी आंखें खोली, उसने एक ही झटके में सींचों को उखाड़ फेंका और जेल से फरार हो गया। वो जैसे ही सड़क पर पहुंचा, उसकी आग से जलती हुई आत्मा की मोटरसाइकिल उसका इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक पुलिसकर्मी सामने आया और हमला कर दिया, लेकिन घोस्ट राइडर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। बस अपनी बाइक स्टार्ट की और गगनभेदी आवाज के साथ वहां से निकल गया। जब वह एक पुराने पुलनुमा भवन पर पहुंचा तो देखा कि उसे चारों ओर से पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया है। तब उसने बाइक घुमाई और सीधे पुल से नीचे कूद गया, मगर वह पानी की सतह पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई सूखी जमीन हो। उसी समय तीसरे दानव, 3 सिर वाला दैत्य को घोस्ट राइडर की मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही घोस्ट राइडर एक छत पर चढ़ा, अचानक वहां तेज हवा वाला राक्षस विंड डीमन प्रकट हो गया, मगर घोस्ट राइडर ने पीछे हटने के बजाय अपनी ज्वालामुखी जैसी जंजीरें हवा में घुमाई। तेज गर्म लपटों के साथ उस अदृश्य दैत्य को एक ही झटके में भस्म कर दिया। उधर दूसरी तरफ वोशिन्मो नाम का शैतान जॉनी की प्रेमिका को अगवा करने की फिराक में था, मगर जैसे ही जॉनी समय पर वहां पहुंचा और वोशिन्मो को दीवार से चिपका दिया, तभी उसे एक खौफनाक सच्चाई का पता चला। उसकी न्याय की ज्वलंत दृष्टि, पेनेंस स्टेयर, इस राक्षस पर कोई असर नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके पास कोई आत्मा ही नहीं थी। इसके बाद वोशिन्मो ने जॉनी को जमीन पर गिरा दिया और कहा, अगर अपनी प्रेमिका को बचाना है तो उस आत्मा बेचने का अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रिवेंज टाउन आना होगा। जॉनी तुरंत मकबरे कब्रिस्तान की ओर भागा, जहां एक प्राचीन कब्र रक्षक से उस अनुबंध की जानकारी लेने पहुंचा। कब्र रक्षक ने बिना कोई देरी किए लोहे की एक भारी चेन उठाई और जमीन खोदकर वो अनुबंध बाहर निकाल लिया। फिर उसने जॉनी से कहा, मैं तुम्हें खुद वहां तक लेकर चलूंगा जहां से रिवेंज टाउन की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। इसके बाद उसने एक सीटी बजाई और उसकी भयानक परछाई वाला घोड़ा वहां प्रकट हुआ। तब जॉनी को पता चला, ये बूढ़ा कब्र रक्षक कोई और नहीं बल्कि पिछली पीढ़ी का असली घोस्ट राइडर